नेट का कनेक्ट। हाँ, हरे कृष्णा। भक्तिनाथ ठाकुर आगे बता रहे हैं कि धाम में वास कैसा करना चाहिए। अब वृंदावन धाम या मायापुर धाम, कहीं पर भी जब हम रहते हैं तो धाम में कैसे वास करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसके बारे में एक सुंदर भजन है, हम सुनाते हैं। मतलब असली धाम वास किसको कहते हैं? भक्तों के लिए, जो चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं, जो षड गोस्वामी, 6 गोस्वामी के अनुयायी हैं, उनके लिए। कबे गौरवने सुरधुनी तटे, आराधे हाँ कृष्ण बोले, कांदिया बेड़ा बो, देह सुख छाड़ी, नाना लता तरो तले, कबे गौरवने सुरधुनी तट, आराध्य कृष्ण बोले, कबे गौरवने सुरधुनी तट, आराध्य कृष्ण बोले, पांदिया बेड़ा बो, देह सुख छाड़ी, नाना लता तरु तले। अपने ठाकुर कहते हैं कि वो दिन कब आएगा, वो दिन कब आएगा जब मैं गौरांगो महाप्रभु का जो वन है, गौरवन, गौरवन मतलब नवदीप मंडल, नवदीप मंडल में सूरधुनी तटे, सूरधुनी मतलब गंगा, गंगा के किनारे किनारे, गंगा के तट पे मैं विचरण करूंगा। नवद्वीप में गंगा के तट पे मैं विचरण, हे राधे हे कृष्णा, हे राधे हे कृष्णा, पुकारते पुकारते मैं भ्रमण करूंगा। कांदिया भिड़ावो, मैं रोते रोते कृष्ण को पुकारूंगा, रोते रोते श्री राधा को पुकारूंगा, और मतलब करते रहूंगा। सुख को मैं भूल जाऊंगा, शरीर के सुख को थोड़ा देर के लिए भूल जाऊंगा। नाना लता तरु तले, और जो धाम है, वृक्ष है, तरु है, कल्प तरु है, कल्प वृक्ष है, कल्प लता है, उन वृक्षों के नीचे मैं बैठूंगा और वृक्षों के नीचे मैं भ्रमण करूंगा। वो दिन कब आएगा? वृक्षों का दर्शन करूंगा, उनकी छाया में बैठूंगा, उनके सहारे मैं वहां पर रहूंगा। कबे स्वपच गृहे ते मागिया खाई, पिबो सरस्वती जल, स्वपच गृहे ते मागिया खाई, पिबो सरस्वती जल, पुलिने पुलिने गड़ा गड़ी दीबो, हरे कृष्ण कोलाहल, पुलिने पुलिने गड़ा गड़ी दीबो, हरे कृष्ण कोलाहल। नवदीप धाम में स्वपच, स्वपच का मतलब होता है चंडाल। इस चंडालों के घर पे मैं भिक्षा करके खाऊंगा, मैं भिक्षा करूंगा चंडालों के घर में, भिक्षा करके मैं भोजन करूंगा, और सरस्वती नदी का पानी पी के मैं पेट भरूंगा। तो यहाँ पर ये जो भाव है कि मैं स्वपच ग्रह में
भिक्षा करूंगा, ये भाव थोड़ा हम लोग को समझना होगा। हम लोग इसका नकल नहीं कर सकते हैं, नकल नहीं करना चाहिए। बात ऐसा है कि कई बार इस्कॉन के भक्त लोग जब वृंदावन में जाते हैं, मैं कई बार देखा इस्कॉन के भक्त लोग वृंदावन जाते हैं। जैसे मैं अभी परिक्रमा में गया था पिछली बार, जब वृंदावन का परिक्रमा 84 कोस परिक्रमा में कर रहा था, तो मैं देखा कि कई बड़े बड़े भक्त लोग ब्रजवासी के घर जाके रोटी का भिक्षा करके खा रहे थे। बोला ये गलत है। ये जो भिक्षा करने की बात लिखी उनके लिए है जो संसार में सब कुछ छोड़ दिया। मतलब आप लोग का बैंक में करोड़ों रुपया है और आप ब्रजवासी के घर पे रोटी भिक्षा करके खा रहे हैं, ये गलत है। हाँ, भिक्षा का पैसा उसके लिए बता रहे कि जिनका कुछ नहीं है। हमारे पास सब कुछ पड़ा हुआ है, फिर हमको ब्रजवासी घर पे भिक्षा करके खाने का क्या मतलब है? वो तो भिक्षा करके वो खाएगा जिसके पास कुछ नहीं है। वो तो फैशन की तरह, मतलब हम ब्रजवासी घर से रोटी खाएंगे उस फैशन, मतलब बताएंगे कि देखियो हमने ब्रजवासी का भिक्षा किया। हाँ, तो वो तो मतलब वो उनका जो ब्रजवासी ने जो कपड़ा पहना हुआ है, समझ लीजिए उसने उन्होंने 500 रुपया कपड़ा पहना है और आपने 50,000 5,000 रुपये कपड़ा पहना हुआ है, और उससे आप कैसे भिक्षा मांग रहे हैं? मतलब कुछ तो भिक्षा मांगने का कुछ तरीका भी तो होता है। आपने उससे 10 टाइम ज्यादा लग्जरी लेके घूम रहे हैं वृंदावन में, और वो बेचारे लोग मतलब एकदम किसी तरह से अपना कपड़े को ढके हुए हैं शरीर को, उनसे आप भिक्षा मांग रहे हैं। तो ये भिक्षा मांगने का कोई मतलब मुझे मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है। ये भिक्षा, इसको भिक्षा नहीं बोलते हैं। हाँ, यहाँ पर जब भिक्षा की बात है आ, कि चंडाल के घर पे जाके भिक्षा मांगूंगा, तो इसका अर्थ ये हुआ कि मेरा संसार में कुछ नहीं है, मेरा घर बार छूट गया है, मेरा बैंक बैलेंस नहीं, मतलब मैं दुनिया में मेरा कोई नहीं है, मैं एकदम कंगाल हो गया हूँ। वो कंगाल की स्थिति जब तक नहीं आती तब तक ये जो यहाँ जो लिखा हुआ है उसका एक बात भी हमारे जीवन में प्रयोग नहीं होगा। तो जब कोई कंगाल है टोटली रियल में उसके पास कुछ नहीं है, या उसके पास है नहीं, वह है तो सब छोड़ दिया, उसने त्याग कर दिया, उसको बांट दिया, त्याग कर दिया और भिखारी बन गया अपने से ही। जैसे गोस्वामी लोग के पास था, करोड़ों रुपया था, रूप सनातन रघुनाथ, लेकिन सब उन्होंने बांट दिया था, फेंक दिया था, फेंक के फिर वृंदावन गए। तो वो जो उसमें फिर वो कंगालपना मतलब आ सकता है। और दूसरा है कि वास्तव में किसी के पास कुछ नहीं है, पहले से ही कुछ नहीं है, तो बहुत बड़ा भाग्य है कि है ही नहीं। तो है नहीं तो फिर त्यागना भी नहीं पड़ेगा, और अपना कंगाल, ऐसे तो बहुत भाग्यवान होंगे जिनके पास एक्चुअली वास्तव में कंगाल है और सब छोड़ के परेशान होकर वृंदावन चले जाते हैं, तो वो तो बहुत अच्छा है। उनको ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ेगा दैन्यता के लिए, ऑलरेडी ऑलरेडी भगवान ने उनको वैसी स्थिति में बना के रख दिया है, तो वो तो भाग्यवान है। लेकिन हम लोग का वो भाग्य नहीं है, हम लोग के पास ऑलरेडी इतना फैसिलिटी पड़ा हुआ है कि उसको त्याग करने नहीं पाएंगे हम लोग। और जबरदस्ती कृष्ण को अगर किसी को त्याग करवा देते हैं बाय फोर्स, तो वो कृष्ण की बहुत बड़ी कृपा है कि ऐसा कुछ चक्कर चला दे कि हम कंगाल हो जाए और फिर हमको और कोई सहारा नहीं रहे, धाम के सिवा और कुछ रास्ता ही नहीं बचे हमारे जीवन में। तो ऐसा तो विशेष बहुत स्पेशल मर्सी कृपा होने से ही ऐसा हो सकता है, नहीं तो होता नहीं है ऐसा जीवन में। उसको विशेष कृपा कहा जाता है भगवान का। वो कृपा युधिष्ठिर महाराज को कृष्ण ने बताते हैं 7वें स्कंद में कि जब मैं किसी को विशेष कृपा करता हूँ तो उसको कंगाल बना देता हूँ, तब वो मेरे धाम में जाके मेरा आश्रय में रह जाता है जीवन भर, फिर कहीं जाता ही नहीं, कि जाने का रास्ता ही नहीं बचता, उसके पास टिकट का पैसा भी नहीं रहेगा। तो वो हालत हमारा है नहीं और होगा भी नहीं कभी। मुझे तो नहीं लगा इस जीवन में कभी मैं ऐसा कंगाल बन पाऊंगा कि मेरे पॉकेट में टिकट का पैसा नहीं हो, मेरे पास खाने का पैसा नहीं हो। वो कंगालपना तो मैं कल्पना ही नहीं कर सकता। कौन बीच में डिस्टर्ब? म्यूट करो, म्यूट। यही हो रहा है। ओहो, अच्छे ना म्यूट राइट, गंडगोल लगे थे कुछ। अरे गोपाल गोलोकनाथ प्रभु, आपने डिस्टर्ब करছে না, अपना मोबाइल ये करो, म्यूट करो।
মঙ্গলবার বুধবার বুধবার রাত্রে ফিরতি ট্রেন চলে আসবে। এই গোপাল গোলকনাথ প্রভু আপনার কি বুঝতে পারছেন না? সবাইকে ডিস্টার্ব করছেন। तो देखिए ये रिकॉर्डिंग में भी डिस्टर्ब आ गया। ठीक है, क्या करेंगे, जो भी है प्रैक्टिकल है। तो ये बात है कि हम लोग उस स्थिति भगवान ने हमको नहीं मिली है। हम लोग कंगाल नहीं है, हम लोग ऑलरेडी इतने ऐश्वर्य में आ गए हैं कि हमारे भाव नहीं आएंगे। लेकिन अगर ये जो भाव है उसके लिए है, हम तो जो इसमें है वो वर्णन करते हैं। एटलीस्ट हम लोग कर तो नहीं पाएंगे, लेकिन ये जो भाव है उसको समझ तो सकते हैं कि क्या होगा, कि क्या चीज है, कैसा कैसा वो भक्ति का स्तर है। तो उसमें जब कुछ उसके पास नहीं है भक्त के पास, तो वो सोच रहा है कि मैं चंडाल के घर पे भिक्षा, चंडाल के घर पे भिक्षा मांगेगा, इसलिए वो सोच रहा है कि उसको लग रहा है कि मैं इतना गिरा हुआ हूँ, कि मेरा कपड़ा देख के मेरे को, मतलब कपड़ा भी अच्छा नहीं पहना रहते हैं, तो मेरे को अच्छे लोग भिक्षा नहीं देंगे, मतलब घर से भगा देंगे, समझ रहे ना। तो ये भाव है कि मैं अगर जैसे ब्राह्मण पल्ली में, एक बहुत पल्ली है नवदीप धाम में, ब्राह्मण पल्ली, ब्राह्मण लोग रहते हैं, यहाँ क्षत्रिय लोग रहते हैं, अच्छे अच्छे लोग रहते हैं, वणिक लोग रहते हैं, बड़ी बड़ी पल्ली होती है धाम में, जहाँ पाड़ा बोलते हैं, उसमें सब लोग रहते हैं। तो वहां मैं जाने का अधिकारी नहीं हूँ, वहां जाऊंगा तो वो लोग भगा देंगे, इसलिए मैं चंडाल के घर पे चला जाऊंगा, वो लोग मना नहीं करेंगे, और उनके घर से भिक्षा कर लूंगा। और पानी पीने को अगर मुझे नहीं मिलेगा कहीं पर, तो मैं नदी का पानी पी लूंगा, सरस्वती नदी का पानी, उससे मेरा पेट भर लूंगा, किसी से मांगना नहीं पड़ेगा, किसी से हमको व्यवहार नहीं करना पड़ेगा, किसी से बात नहीं करनी पड़ेगी। क्योंकि बात ऐसा है कि ये जो धामवास की बात यहाँ पर हो रही है, वो किसी आदमी से व्यवहार करने की इच्छा नहीं है उसको। तो ऐसे ही अगर बिना किसी से बात की हमारा काम चल जाए, संसार मतलब भक्ति चलती रहे, तो अच्छा है, भक्ति में कोई बाधा नहीं आए, इसलिए नदी का पानी बोले पी लूंगा। फिर आगे है, पुलिने पुलिने गड़ा गड़ी देवो करी कृष्ण को लहान। पुलिने पुलिने गड़ा, जब एक एक पुलिन मतलब नदी के किनारे जो बालू होती है, स्निग्ध बालू होती है, रेती होती है, बालू रेती, उसके ऊपर गड़ा गड़ी मतलब लोटपोट खाऊंगा। जैसे कहीं बहुत सारे लताएं हैं, बहुत सारे वृक्ष हैं, कल्पतरु हैं, उसमें कुंज जैसा बना हुआ है, तो वहां पर भगवान की लीलाएं हुई है, तो उस स्थान में जाकर के मैं लोटपोट खाऊंगा, तो उसकी धूल जो है मेरे शरीर में लगेगी, भगवान के चरणों की धूल मेरे शरीर में लग जाएगी। ये तो हम लोग कर ही सकते हैं सब लोग। कबे धामवासी जने प्रणति को दे, मांगी बो कृपार लेस। वैष्णवाचारणा रेणु गाये माखी, धरिया अवधूत वेश। धामवासी जने प्रणति को दे, मागी बो कृपाद लेश। वैष्णवाचारण रेणु गाये माखी, धरिया अवधूत वेश। मैं धामवासी को प्रणाम करूंगा, जो भी धामवासी दिखेंगे, धाम में जिसको मैं धामवासियों को देखूंगा, उन सबको प्रणाम करूंगा, और उनको कृपा की प्रार्थना करूंगा कि हे धामवासी गण, आप लोग हमें कृपा करिए, आप लोग हमें कृपा करिए। ऐसे उनको कृपा की प्रार्थना करेंगे। वैष्णव चरण रेणु गाय माखी, धरी अवधूत दे। और वैष्णव की चरण धूलि अपने शरीर में लगाऊंगा, वैष्णव की चरण धूलि शरीर में लगा के, और धरी अवधूत वेश। अवधूत वेश क्या होता है?
अवधूत वेश धारण करने को बोल रहे हैं भक्तनाथ ठाकुर। अवधूत वेश ऐसा होता है कि कोई उसको पहचान नहीं पाएगा। जब युधिष्ठिर महाराज जब समय आ गया, जब उनको पता चला कि कृष्ण पृथ्वी छोड़ के चले गए, तो युधिष्ठिर महाराज और पंच पांडव अवधूत वेश धारण करके निकल गए थे घर से। अवधूत वेश धारण करके वो हिमालय की तरफ गए थे। अवधूत वेश मतलब कोई पहचान नहीं पाएगा कि ये पांडव है। अगर पहचानेंगे तो फिर वैराग्य का कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि तो वो राजा है ना, सब लोग उनको राज सम्मान करेंगे। विदुर जी जब तीर्थ भ्रमण करने गए थे, उन्होंने भी अवधूत वेश धारण किया था। विदुर जी को कोई पहचाना नहीं, पूरे भारत में भ्रमण करके आए थे, कोई नहीं पहचाना विदुर जी को। तो अवधूत वेश होता है जिसमें कोई पहचानते नहीं है। जैसे बाल नहीं बनाते, बाल पूरा जटा हो जाएगी। उसके बाद कपड़े नहीं धोते, कपड़े पूरे मैले हो जाते हैं। उसके बाद ऐसे ऐसे आचरण होते हैं। अभी भी जैन धर्म में जो श्वेतांबर है, जो वो लोग बहुत मात्रा में फॉलो करते हैं। जैन धर्म में जो श्वेतांबर है, सफेद कपड़े वाले, वो लोग इसको फॉलो करते हैं। वो लोग कपड़े धोते नहीं है साबुन से, नहीं तो वो लोग कभी बाल बनाते हैं। तो उस प्रकार का तपस्या वो लोग करते हैं। तो ये अवधूत वेश उसी प्रकार का है, जिसमें शरीर का ज्यादा संभाल नहीं करना। तो ये तो हम लोग कर ही नहीं सकते हैं। इवन भक्तिविनोद ठाकुर जो लिख रहे हैं, उन्होंने भी ऐसा नहीं किया। उनके जीवन में कभी आता नहीं है कि उन्होंने अवधूत वेश धारण किया था। लिख रहे हैं कि, लिखने का मतलब है कि ऐसा एस्पायर कर रहे हैं कि ऐसा दिन मेरा कब आएगा कि मैं अवधूत वेश धारण करूंगा। तो उनके हृदय में इच्छा है, लेकिन उन्होंने, हम तो उनके चरित्र में कहीं देखा नहीं कि उन्होंने अवधूत वेश धारण किया। अवधूत मतलब कोई उनको पहचानेगा नहीं। वो तो मिनिस्टर थे, बहुत ऊंचे पद में थे, मजिस्ट्रेट। तो मजिस्ट्रेट बहुत साल तक थे, उसके बाद भी वो आचार्य थे, सब लोग उनको जानते थे, प्रणाम करते थे। वो स्थिति उनकी नहीं, उन्होंने मतलब वो उस वेश में गए नहीं। तो यहाँ लिख रहे हैं, क्योंकि ये एक्चुअली प्रबोधानंद सरस्वती ने लिखा है, तो उसी के हिसाब से भक्तिविनोद ठाकुर उसका ये अनुवाद कर रहे हैं। मतलब प्रबोधानंद सरस्वती का जो संस्कृत का श्लोक है धामवास का, उसी का भक्तिविनोद ठाकुर बंगाली में बता रहे हैं कि भाव क्या है। तबे गौड़ गौड़ व्रजवने वेदना देखी होई ब्रजवासी। धामेर स्वरूप स्फुरिबे नयने वैव राधार दासी। गौड़ व्रजवने वेदना देखिबो वैव ब्रजवासी। धामेर स्वरूप स्फुरिबे नयने वैव राधार दासी। ऐसा समय कब आएगा जब मैं नवद्वीप में वास करते करते नवद्वीप और वृंदावन को, दोनों को अभेद देखूंगा। मतलब नवद्वीप और वृंदावन मुझे एक जैसा दिखने लगा। नवद्वीप में ही मुझे वृंदावन दिखेगा और धाम का स्वरूप मेरे आंखों में प्रकट हो जाएगा। धाम का एक स्वरूप होता है, हम लोग जैसे अभी जो देख रहे हैं ना आंखों से, उसके अलावा और एक धाम का स्वरूप है। वो वर्णन है शास्त्र में कि धाम का स्वरूप क्या है। तो बहुत सारी नदियां दिखेगी। अभी तो नदियां हमको बहुत कम दिखती है, खाली हम सरस्वती को देखते हैं और गंगा को देख रहे हैं। लेकिन चारों तरफ बहुत सारी नदियां हैं, बहुत सारे सुंदर सुंदर मंदिर हैं, बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, बहुत कुछ है धाम में, वो हमको दिखता नहीं है। तो भक्तनाथ ठाकुर बोल रहे कि ऐसा दिन कब आएगा जब मुझे धाम का स्वरूप देखने लगेगा। और मैं, धाम का स्वरूप मतलब वहाँ कृष्ण और राधा हमको दिख जाएंगे साक्षात रूप में। राधा कृष्ण का मैं दर्शन कर पाऊंगा और उनका दास दासी बन जाऊंगा। वो दिन कब आएगा। ये सिद्धि लालसा, इस कीर्तन का नाम है सिद्धि लालसा। मतलब ऐसी लालसा हृदय में रखनी चाहिए, सिद्धि लालसा इसका नाम है।
जैसे योगी लोग सिद्धि पाना चाहते हैं, अष्ट सिद्धि, बड़ा अणिमा लघिमा महिमा सिद्धियां चाहते हैं, लेकिन भक्त लोग को ये सिद्धि चाहिए, ये वाली सिद्धि की प्रार्थना करते हैं भक्त लोग। ठीक है, हरे कृष्णा। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।